हम आपका स्वागत करते हैं अपने YouTube चैनल पे और आपके लिए एक खास एकदम शुरुआत से लेकर के ग्रामर का वीडियो लेकर के आ रहे हैं। और इसमें ये पहला वीडियो होने जा रहा है और ये पहला वीडियो जो है एकदम शुरू से एकदम जीरो लेवल से लेकर के टॉप तक चलेंगे और आज से इसकी शुरुआत करने जा रहे हैं। ठीक है, आइए देखते हैं। तो पहला जो वीडियो है ये वीडियो हम बनाने जा रहे हैं, ये देखिए क्या है, जैसा कि आप बोर्ड पर देख रहे हैं, ग्रामर फ्रॉम जीरो लेवल, यानी एकदम शुरुआत से नीचे से एकदम अल्फाबेट से हम शुरू करने जा रहे हैं। ठीक है, इसमें आपको दिखाएंगे हम कि अल्फाबेट कैसे शुरू होता है और इंग्लिश का ग्रामर जो होता है वो कहां से शुरू होता है। ठीक है, इसमें हम लोग आगे चलेंगे और देखेंगे कि कहां से क्या शुरू होता है और किसको कैसे बोलते हैं, किसका क्लासिफिकेशन कैसे किया गया है, उन सारी चीजों पर आज चर्चा करेंगे। ठीक है, आइए। तो जैसा कि देख रहे हैं आप, अल्फाबेट, अल्फाबेट का मतलब होता है पूरे इंग्लिश का जितना लेटर है, इंग्लिश की जितनी अक्षरें हैं, उन सारों को मिला करके बोला जाता है अल्फाबेट। ठीक है, उन सारी चीजों को मिलाकर के अल्फाबेट बोला जाता है। एक एक अक्षर को निकाल लिया जाए तो उसको लेटर बोला जाता है। ठीक है, यानी ए से लेकर के जेड तक हम यदि चलें तो इसको बोला जाता है अल्फाबेट। ठीक है, और इस अल्फाबेट को दो भागों में बांटा गया है। तो दो भाग क्या होता है, आइए देखते हैं। देखिए, जिस प्रकार से हिंदी के वीडियो में, हिंदी के ग्रामर में यदि आप देखेंगे तो उसमें पूरे वर्णमाला को बांटा गया है दो भागों में, एक स्वर दूसरा व्यंजन। वैसे ही इंग्लिश के पूरे मतलब लेटर्स को, यानी पूरे अल्फाबेट को दो भागों में बांटा गया है, दो पार्ट्स में बांटा गया है। उसका पार्ट है पहला, जिसको बोलते हैं वॉवेल, और दूसरे को बोलते हैं कॉन्सोनेंट। ठीक है, आइए इसको देखते हैं। देखिए, वॉवेल वही काम करता है जो हिंदी के व्याकरण में स्वर काम करते हैं, यानी मात्रा लगाने का जो काम होता है वो मात्रा लगाने का काम यहां पर वॉवेल करता है। ठीक है, यानी इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि वॉवेल जो है उसको स्वर बोल सकते हैं। और दूसरी तरफ है कंसोनेंट, कंसोनेंट वही काम करता है जो हिंदी के व्याकरण में व्यंजन का काम होता है। ठीक है, यानी मूल शब्द का निर्माण करना उसका काम है, उस पर मात्रा लगाने का काम जो होता है वो वॉवेल करता है। ठीक है, आइए देखते हैं। तो जो टोटल एबीसीडी होता है उसको मिलाकर के हम बोलते हैं, इसी को बोलते हैं अल्फाबेट। ठीक है, अब अल्फाबेट को दो पार्ट में बांटा गया है, दो इसके पार्ट्स बनाए गए हैं। पहला होता है जिसको बोलते हैं वॉवेल। तो वॉवेल इसमें से 5 निकाल लिए जाते हैं, जैसे ए है, उसके बाद ई है, आई है, ओ है, और उसके बाद यहां पर यू है। ये 5 निकाल लिया जाता है और 5 को बोलते हैं यहां पर हम लोग वॉवेल। ध्यान रखिए, यहां पर ए, ई, आई, ओ और यू, ये 5 जो होते हैं इसी को बोला जाता है यहां पर वॉवेल। और इसके बाद जो बच गए 21, उनको बोला जाता है कंसोनेंट। जैसे कंसोनेंट में हम यदि चलेंगे तो ए को छोड़ दें तो आ जाएगा बी, सी, उसके बाद डी, ई को छोड़ दीजिए एफ, उसके बाद जी, उसके बाद एच, आई को छोड़ दीजिए जे, के, एल, एम, एन, ओ को छोड़ दीजिए पी, क्यू, उसके बाद आर, एस, टी, यू को छोड़ दीजिए भी, उसके बाद यहां पर आ जाइए डब्ल्यू, एक्स, वाई और जेड। ये टोटल होते हैं, इसको बोला जाता है, ये 21 है और इसको बोला जाता है कंसोनेंट। समझ में आ गया? इतना तो क्लियर है। इसके बाद भी यहां पर एक और पार्ट है जिसको हम लोग देखते हैं, तीसरा पार्ट जो होता है उसको बोलते हैं सेमी वॉवेल। सेमी वॉवेल क्या होता है? सेमी वॉवेल एक ऐसा, मतलब इसमें से दो लेटर निकाल लिए जाते हैं जो क्या करता है, जो दोनों का काम करता है। यहां पर स्वर का भी काम करता है और यहां पर व्यंजन का भी काम करता है। इसका मतलब ये वॉवेल भी है और स्वर भी है, जो दोनों में कॉमन होता है उसी को बोला जाता है यहां पर सेमी वॉवेल। तो सेमी वॉवेल क्या होता है? एक यहां पर होता है डब्ल्यू और दूसरा होता है वाई। इन दोनों को निकाल करके यहां पर हम दिखा देते हैं आपको, एक होता है डब्ल्यू और दूसरा होता है वाई। ये दोनों बोले जाते हैं क्या चीज? सेमी वॉवेल। ठीक है, आइए। तो यहां पर हम देख लिए क्या चीज? वॉवेल को, उसके बाद देख लिए कंसोनेंट को और उसके बाद देख लिए सेमी वॉवेल को। अब इनका काम क्या होता है, ये करते क्या हैं, उसके बाद आगे चलते हैं और आपको दिखाते हैं। देखिए, यहां पर जो वॉवेल है, ये वॉवेल क्या करता है? ये यहां पर स्वर का काम करता है। जैसे हिंदी के व्याकरण में स्वर का काम होता है व्यंजन पर ले जाकर के अपना मात्रा देना, उसी प्रकार से यहां पर जो वॉवेल है वो भी इसमें मात्रा देने का काम करता है। और जो व्यंजन होता है, जिसको हम लोग कंसोनेंट बोलते हैं, वो कंसोनेंट क्या होता है कि कंसोनेंट इसमें वही मूल शब्द, यानी मूल जो अक्षर होता है इसी पर मात्रा लगाई जाती है।
ठीक है, तो वही चीज इसमें दिखाते हैं। आइए आपको वर्ड से समझाते हैं। जैसे देखिए, इसमें से कोई भी एक हम निकाल लें। जैसे यहां पर हम निकाल सकते हैं क्या चीज, सी को। तो सी जो है ये क्या है, सी यहां पर कंसोनेंट है। तो सी जो है मतलब सी का मतलब क्या है, कंसोनेंट, ये व्यंजन का काम करेगा। मूल जो अक्षर होगा यही होगा, लेकिन इसमें मात्रा देने का काम जो होगा वो कौन करेगा, वॉवेल करेगा। तो सी के बाद अब इसमें हम ले लिए एक टी, और इसके बाद इसमें फिर से एक हम अलग से इसमें से कंसोनेंट में से लेंगे, तो उसको ले सकते हैं कैट टी। तो ये टोटल बन क्या गया, ये बन गया है कैट। तो कैट का मतलब क्या, कैट तो ऐसे लिखा जाता है हिंदी में, कैट तो ऐसे लिखा जाता है, लेकिन यहां पर हम यदि देखें तो यहां पर क्या है, अब ध्यान देखिए। अब यहां पर पहला जो हमारा कैट बना है, इसमें जो हमारा व्यंजन है वो है क, ठीक है। तो क का इसमें काम करने वाला जो है वो सी होता है, यानी सी से यहां पर हम क बोल सकते हैं। इस पे जो ए की मात्रा है, क पर ए की मात्रा है, उस ए की मात्रा को यहां पर क्या दिखा रहा है, ए की मात्रा को दिखा रहा है ए, ठीक है। उसके बाद यहां पर क्या है, टी। तो आप लोग तो जानते ही हैं कि टी से क्या होता है, ट। तो देखिए यहां पर क और उस पे मात्रा है किस चीज का, ए की, तो बन गया कै, और उसके बाद टी से आ गया ट। यानी इस प्रकार से हम देख सकते हैं। तो ये क्या है, कैट। तो कैट को पूरी तरह से मतलब पूरी तरह से हम अलग क्लासिफिकेशन कर दिए इसका। सी का मतलब क, ए का मतलब ए की मात्रा, और टी का मतलब यहां पे ट। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि ये जो क है ये व्यंजन में आता है, ये जो ए है ये स्वर में आता है, और ये जो टी है ये फिर से व्यंजन में आता है। यानी कहने का मतलब कि जो व्यंजन होता है वो मूल अक्षर देता है, और उस अक्षर पर स्वर की मात्रा जो लगती है वो स्वर कौन देता है, तो यहां पर हमारा वॉवेल देता है। ठीक है, इतना तक क्लियर हो गया। आगे एक और एग्जांपल लेते हैं, उसको आपको समझा देते हैं। जैसे इसमें से हम कोई एक और निकाल सकते हैं लेटर को। जैसे हम मान लीजिए इसमें से हम निकाल दिए क्या चीज, एम को निकाल दिए, ठीक है। एम को निकाल दिए, और एम तो निकल गया, तो ये है कंसोनेंट, ठीक है। एम निकल गया, ये क्या है, कंसोनेंट। तो कंसोनेंट तो ये क्या करता है, मूल अक्षर देता है। इस पे जो मात्रा लगाने की बात, ये तो मात्रा कौन लगाता है इसमें से, ये मात्रा लगाने का क्या होता है, स्वर लगाता है। तो स्वर का काम इसमें कौन करता है, वॉवेल करता है। अब इसमें से यदि हम निकाले वॉवेल को, इसमें से वॉवेल को निकाले, तो वॉवेल को क्या निकाल सकते हैं, ए निकाल सकते हैं, या कुछ भी निकाल सकते हैं, इसमें से कोई भी निकाल सकते हैं। जैसे यहां पर हम यू को ले लें, तो यू यहां पर हम निकाल दिए एम यू, ठीक है। और उसके बाद अब इसमें हम क्या कर सकते हैं, टी लगा सकते हैं, उसके बाद ई। तो ये बन गया क्या चीज, म्यूट। तो म्यूट बनता कैसे है, हिंदी में कैसे लिखते हैं, तो आधा म होता है, उसके बाद यू तब ट, ये बन जाता है म्यूट। इसका मतलब क्या है कि ये जो म है, ये म कहां से आता है, व्यंजन से आता है। तो एम से क्या होता है, एम से म, इसमें आधा है, आधा कर देंगे, हाफ कर देंगे। उसके बाद यहां पर क्या है, यू, मतलब य में क्या आ गया है। अब सोचिए कि य में ऊ की मात्रा लगी है, ठीक है। तो यहां पर हम यू दे देंगे, ठीक है। उसके बाद यहां पर क्या करेंगे, यहां पर है बड़ी ऊ की मात्रा। तो बड़ी ऊ की मात्रा को कौन दिखा रहा है, यू दिखा रहा है। तो यू को यहां पर हम क्या कर सकते हैं, यानी बड़ी ऊ की मात्रा दिखा रहा है, तो बड़ी ऊ। और उसके बाद क्या है, टी। तो टी से क्या होता है, टी से तो यहां पर ट होता है, ठीक है। और ई की मात्रा यहां पर साइलेंट कर दिया जाता है, ठीक है। ई की जो मात्रा है, ई को पूरी तरह से यहां पर साइलेंट कर दिया जाता है, इसको नहीं दिखाया जाता है। यानी कहने का मतलब जो है कि ये टोटल देखिए हम म्यूट को, तो म्यूट क्या बन गया है, यहां पर है व्यंजन, ये भी व्यंजन, और उसके बाद क्या है, स्वर। स्वर को पूरी तरह से यहां पर क्वालिफाई कर रहा है, मतलब स्वर को पूरी तरह से यहां पर दिखा रहा है क्या चीज, यू, ठीक है। उसी प्रकार से यहां पर बना है म्यूट। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं यहां पर क्या है कि स्वर और व्यंजन यानी कि वॉवेल और कंसोनेंट के मतलब कॉम्बिनेशन से नए वर्ड्स बनाए जाते हैं, ठीक है। और जब तक ये न रहे स्वर और व्यंजन, तो शब्द में मात्रा नहीं आएगा, ठीक है। उस मात्रा को पूरी तरह से कंप्लीट करने के लिए दोनों का क्लासिफिकेशन किया गया है, ठीक है। अब आइए अब बात कर लेते हैं किसके, सेमी वॉवेल की। सेमी वॉवेल क्या होता है, ये दोनों काम करता है, किसका, तो ये करता है वॉवेल का और फिर करता है कंसोनेंट का, दोनों का काम करता है। अब दोनों का काम कैसे करता है, इसको भी देख लीजिए। देखिए यहां पर ये जो है W, इस W के लिए एक एग्जांपल हम लोग लिख सकते हैं, क्या चीज, एक एग्जांपल है बढ़िया सा, क्या चीज, विंडो, ठीक है। विंडो को हम इंग्लिश में कैसे लिखते हैं, विंडो को हम ऐसे इंग्लिश में लिखते हैं, ठीक है। तो विंडो ऐसे हो गया। और विंडो शुरू कहां से हुआ है, वह से,
वह क्या है, व्यंजन। इसमें किसकी मात्रा है, छोटी ई की मात्रा है। उसके बाद आधा न है, ये बिंदु के लिए आधा न दिया जाता है, ठीक है। उसके बाद ड है, ड पर ओ की मात्रा है। अब ध्यान दीजिए, यहां पर ये क्या है, डब्ल्यू है। डब्ल्यू का मतलब क्या होता है, डब्ल्यू से होता है वह, ठीक है। और डब्ल्यू पर वह, इसके बाद क्या है, आई। आई का मतलब क्या होता है, जब ककारा आप पढ़े होंगे, 12 खड़ी पढ़े होंगे, तो उसमें आप इसको पूरा एबीसीडी पढ़ लिए होंगे, उसमें सारे मात्राएं आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो यहां पर आई जो है, इसका मतलब होता है छोटी ई, ठीक है। उसके बाद यहां पर क्या है, एन। एन का मतलब क्या होता है, आधा न यहां पर, क्योंकि पूरा न तो तब होता है जब एन के साथ एन ए देते हैं तब पूरा आता है, वर्ड में ऐसे ही आता है, ठीक है। तो यहां पर पूरा एन नहीं है, ए नहीं है एन के बाद, इसलिए क्या है, हाफ न है। उसके बाद क्या है, यहां पर है डी। तो डी का मतलब क्या होता है, डी का मतलब होता है ड। और यहां पर ध्यान दीजिए कि डी में ओ की मात्रा है, तो जो ओ यहां पर हम देंगे, तो ओ को पूरी तरह से कौन दिखा रहा है, तो ओ को दोनों दिखा रहा है, डब्ल्यू, ओ और डब्ल्यू दोनों काम कर रहा है। इसका मतलब कि डब्ल्यू यहां पर किसका काम कर रहा है, डब्ल्यू यहां पर काम कर रहा है किसका, स्वर का, और यहां पर किसका काम कर रहा है, व्यंजन का, ठीक है। यानी कहने का मतलब कि ये W दोनों का काम करता है, स्वर का भी काम करता है और व्यंजन का भी काम करता है। तो यहां पर क्या है, यहां पर व्यंजन का काम कर रहा है, और यहां पर किसका काम कर रहा है, यहां पर कर रहा है किसका, स्वर का, ठीक है। तो यहां पर मतलब हम आशा करते हैं कि यहां तक आपको समझ में आया होगा, ठीक है। आइए आपको अब Y को समझा देते हैं कि ये भी दोनों का काम करता है। अब दोनों का काम कैसे करता है उसको भी समझ लेते हैं। देखिए यहां पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए, यहां पर एक वर्ड हम लेते हैं, क्या चीज, एक वर्ड ले लिए येलो, ठीक है, येलो ले लिए। अब येलो को हम हिंदी में यदि इसका पूरी तरह से क्या कहें, इसका यदि प्रोनाउंसिएशन लिखें तो कैसे लिखेंगे, येलो को ऐसे लिखते हैं, ठीक है, डबल ल और ल पर ओ की मात्रा, इसमें डबल हो गया। अब इसमें क्या होता है, आप तो जानते ही हैं कि वाई से क्या होता है, वाई से होता है य, ठीक है। और य के बाद ये तो व्यंजन है, देखिए यहां पर य व्यंजन है, इस पर ए की मात्रा है, तो ए की मात्रा के लिए यहां पर क्या दिया गया है, ए, यानी य प्लस ए। तो ए के लिए क्या आया है, ई आया है, यानी ये ई जो है ए का काम कर रहा है, मात्रा देने का काम कर रहा है, इसलिए यहां पर ये स्वर है। और वाई जो है ये क्या कर रहा है, ये तो व्यंजन है। उसके बाद यदि हम यहां पर देखें तो एक है आधा ल, ठीक है, एक है यहां पर आधा ल और तब पूरा है ल, ठीक है। उसके बाद क्या है, यहां पर ल के बाद ओ की मात्रा है, तो ओ की मात्रा का काम कौन कर रहा है, यहां पर देखिए फिर से आ गया वही ओ और डब्ल्यू। तो यहां पर ये तो स्वर है और बाकी सब व्यंजन है, ये स्वर है। तो यहां पर ध्यान दीजिए कि ये क्या है, ये क्या है, ये तो यहां पर वॉवेल में आ रहा है, तो वॉवेल को तो हम बताए थे कि वॉवेल को स्वर बोल सकते हैं, ठीक है। और यहां पर ये जो डब्ल्यू आया है, ये डब्ल्यू ये दोनों का काम करता है सेमी वॉवेल में, ठीक है। लेकिन ध्यान रखिए कि सेमी वॉवेल में एक और लेटर आता है जिसको बोलते हैं क्या चीज, वाई। तो वाई यहां पर दोनों का काम करता है, वाई भी दोनों का काम करेगा। तो वाई यहां पर तो आप देख लिए कि यहां पर व्यंजन का काम कर रहा है, ठीक है। लेकिन दूसरे वर्ड में यदि हम देखें तो वाई किसका काम करेगा, स्वर का काम करेगा। आइए दूसरा वर्ड दिखा रहे हैं आपको, दूसरा वर्ड यहां पर हम यदि ले लें तो दूसरा वर्ड ले लेंगे क्या चीज, ऐसे हम ले लें क्या चीज, देखिए यहां पर हम दूसरा वर्ड ले लिए मैरी, ठीक है। मैरी लिखते कैसे हैं, इंग्लिश में हिंदी में कैसे लिखते हैं, मैरी लिखते हैं ऐसे, ठीक है। तो मैरी जब ऐसे लिखते हैं तो इसमें क्या है, इसमें आया है म, तो म को यहां पर क्या कर देंगे, निकाल देंगे, म को निकाल देंगे। अच्छा ठीक है, आइए थोड़ा सा ऊपर फिर से आपको दिखा रहे हैं, ठीक है। उसके बाद यहां पर दिखा देते हैं आपको, आइए यहां पर देखिए, हम यहां पर लिख रहे हैं, आपको दिखा रहे हैं वाई को। तो यहां पर हम यदि लिख दे का चीज मैरी, तो मैरी को यदि हम देखें तो ऐसे लिखते हैं। और मैरी का उच्चारण जो हम लिखे, प्रोनाउंसिएशन लिखे हिंदी में, तो वो मैरी कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं, ठीक है। अब मैरी में क्या है, यहां पर देखिए म है, तो म एम से तो म होता है, तो म हो गया, ठीक है। इस पर किसकी मात्रा है, इस पर मात्रा है ए की, तो ए की मात्रा का काम कौन कर रहा है, ए कर रहा है, तो यहां पर हम क्या दे दिए, ए की मात्रा। उसके बाद क्या है, र है, ठीक है। तो र में हम क्या कर दिए, र लिख दिए, तो डबल आर से यहां पर र, हालांकि एक र जो होता है साइलेंट हो जाता है, ठीक है। दूसरी बात क्या आ गई, उसके बाद यहां पर आया है क्या चीज, वाई। तो यहां पर देखेंगे तो र पर ई की मात्रा, बड़ी ई की मात्रा है, तो बड़ी ई की मात्रा का काम कौन कर रहा है, वाई कर रहा है। इसका मतलब यहां पर बड़ी ई की मात्रा,
ठीक है। तो यहां पर यदि हम देखें तो यहां पर ये म जो है, म यानी म का काम कर रहा है कौन, एम। उसके बाद ए की मात्रा का काम कौन कर रहा है, ए कर रहा है, यानी ये व्यंजन है, ये स्वर है और ये व्यंजन है, फिर ये व्यंजन है और ये स्वर है। यानी कहने का मतलब जो है कि यहां पर जो स्वर और व्यंजन को मतलब क्लासिफिकेशन किया गया है, वो क्लासिफिकेशन इसीलिए किया गया है कि पूरी तरह से वर्ड को निकाल दिया जाए, वो मतलब वर्ड को कंप्लीट किया जाए। और वर्ड को कंप्लीट करने में दो चीजों की जरूरत होती है, एक वॉवेल और दूसरा कॉन्सोनेंट। ठीक है। तो वॉवेल और कॉन्सोनेंट का मतलब आप समझ गए होंगे। हम आशा करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। यदि नहीं आया है तो फिर से आप कमेंट करके बता सकते हैं कि कहां पर आपको प्रॉब्लम है। जहां पे प्रॉब्लम होगा वहां पर हम आपको सॉल्यूशन देने का कार्य करेंगे और कोशिश करेंगे कि अच्छी से अच्छी वीडियो आपको दें और हर डाउट्स को क्लियर करने का हम प्रयास करेंगे। ठीक है। यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू, धन्यवाद।